नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। एक महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर DSSB की तरफ से। ये जो नोटिफिकेशन है 29 सितंबर को जारी किया गया था और 29 सितंबर के बाद से अब ये चर्चा का विषय बनता चला आ रहा है, क्योंकि 29 सितंबर के बाद इसको जारी करने के बाद अभी तक इस पे कोई सक्षम कार्रवाई नहीं की गई है। मैं बात कर रही हूँ 1261 टोटल वैकेंसीज को लेकर के, जो कि MCD की तरफ से जारी की गई हैं और उनका कहना है कि इन वैकेंसीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दिया जाए। आप ये देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। MCD ने कहा है कि भाई जो 1261 नर्सरी टीचर्स की वैकेंसीज है उनको भर दीजिए। और साथ में कुल मिलाकर के अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं कि भाई जनरल की कितनी सीट्स हैं ST/SC की, तो वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। मे बी थोड़ा सा विजिबल आपको ना हो, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे भी शेयर किया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको देखिए। इनका कहना है कि भाई 508 जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है जर्नल की। इसके अलावा EWS की 126 है, SC के 188 है, ST के 94 है, OBC के 339 है टोटल। अगर जो है हम यहाँ पर जो बैकलॉग का भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 1261 टोटल वैकेंसीज MCD ने बोला है कि इसको भर दीजिए। इन्होंने ये बात भी यहाँ पर रखी है कि ये जो वैकेंसीज का जो एनक्लोजमेंट है वो 2019 का है, मार्च 2019 का, जिसको कि अभी तक भरा नहीं गया है। हालांकि MCD ने गलती पहली बार नहीं की है। आप सबको ध्यान में होगा कि मार्च के बाद से 2023 में बड़े लंबे वक्त तक बच्चे तैयारी करते रहे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के वैकेंसीज की। अगर आपको ध्यान में है, कुल मिलाकर के 717 वैकेंसीज की एक रिक्रूटमेंट नियमावली जारी की गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को भर्ती करेंगे। जाकर के जुलाई लास्ट में MCD ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया कि भाई ये नोटिफिकेशन जो है हम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से जो टीचर्स हमारे पास अवेलेबल थे हमने उन्हीं को अपॉइंट कर लिया है। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर बच्चों को। ऐसे में इस तरह के नोटिफिकेशंस का आना, जो कि आप देखिए 2019 के बाद से अभी तक रुकी हुई है, अब क्योंकि एक फटकार भी लगी है MCD को, तो जाहिर सी बात है। और एक एक लंबा वक्त भी यहाँ पर कहेंगे DSSB MCD ने लिया है वैकेंसीज को फुलफिल करने का। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में बिल्कुल कहीं ना कहीं DSSB की नोटिफिकेशंस देखने को बिल्कुल एक संभावना यहाँ पर बनती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोविड के बाद से पहले के जो पेपर रुके थे वो तो अभी इन्होंने करवाए हैं मार्च अप्रैल के बीच में। फिर स्पेशल एजुकेशन की कुछ वैकेंसीज आई, फिर 17 वैकेंसीज जो निकाली थी कॉन्ट्रेक्चुअल की वो उन्होंने फिल की। फिर एक नियमावली जारी की थी और उसके बाद ये 1261 नर्सरी टीचर की वैकेंसीज की जो रफ्तार इन्होंने थोड़ी सी दिखाई है, उससे थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि सकारात्मकता है कि चीजें जो है ऑन द ट्रैक जाती दिख रही हैं। पहली बात। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में दूसरा सवाल ये आने वाला है, तो क्या चेंजेस भी हुए हैं? चाहे हम एज क्राइटेरिया की बात कर ले, चाहे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, तो यहाँ पर MCD ने कहा है कि भाई जो DOE का अपना क्राइटेरिया रहता है पदों को भरने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वही हम फॉलो करेंगे। कोई बदलाव इसमें हम नहीं चाहते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है मैं दिखा भी देती हूँ, और अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप ये ध्यान में रख पाएंगे कि एक तो पहले मैं क्राइटेरिया डिस्कस कर लूँ कि क्या है। तो क्राइटेरिया में इन्होंने बेसिकली कहा है कि भाई नर्सरी टीचर्स हैं तो बीएड वाले तो अप्लाई करेंगे नहीं, बीएड में जिन्होंने एलिमेंट्री का डिप्लोमा कर रखा है वो अप्लाई करेंगे, या फिर जिनके पास ये JBT है, एनटीटी वाले हैं, DLED BLED वाले हैं, जिन्होंने नर्सरी में जो है कमांड ले रखी है, खासतौर पर डिप्लोमा डिग्री धारकों की बात करें वो अप्लाई करेंगे। +2 मांगा है इन्होंने, हिंदी या कोई लैंग्वेज आपने 12th तक पढ़ी होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि जो डिग्री डिप्लोमा NCT के माध्यम से आपका हुआ है उसको हम वैलिड मानेंगे। सीटेड पेपर 1 क्वालिफाइड मांगा है इन्होंने। ये क्राइटेरिया है सिंपल सा, जो पहले से भी चलता रहा, कुछ बदलाव इसमें है नहीं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, तो PRT वालों के लिए 30 साल है, OBC दिल्ली से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, ST/SC कैटेगरी से है तो 5-5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा आपको। PWD से है तो 10 साल, PWD SC से है, ST से है तो 15 साल, और PWD से 13 वर्ष। महिलाओं के लिए 30 वर्ष का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। फायदा केवल दिल्ली के OBC वालों को यहाँ पर होने वाला है ना। तो कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन देखिए आता है तो बिल्कुल इसको देखिए। और एग्जाम पैटर्न वही 200 नंबर का है जो DSSB का है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 100 नंबर का आपका जनरल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को मिला करके
टोटल 5 सेक्शन 20-20 नंबर के हो गए। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न इन्होंने आपसे मांगा है। बीएलएड है आपका, जेबीटी, तो नर्सरी बेस्ड जो चीजें हैं जो कि बच्चों के लर्निंग के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करती हैं वो है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। मोटा मोटा जान के ये तो क्राइटेरिया है, क्योंकि ऑफिशियली अभी ये कहा गया कि पदों को भरा जाए, है ना। लेकिन जिस तरीके से DSSB तेजी दिखा रहा है पिछले 2 से 3 महीनों में, तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में DSSB की अच्छी खासी वैकेंसीज न सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो नर्सरी टीचर्स यानी पीआरटीज के लिए, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनके लिए भी एक रहता सहता एक अच्छा मौका यहाँ पर दिल्ली सरकार उनको देने वाली। चुनाव का माहौल है ही अगले साल, तो मौका तो देना बनता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। और बाकी जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बीट द कंपटीशन का ऐप भी हमने डाउनलोड जो है बहुत सारे, मोर ओवर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने अब जो है शुरू कर दिया है डाउनलोड करना, तो आप भी कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो कि यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पाता है, वो आपको बहुत समराइज वे में सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, पेड भी हैं, और हर एक पेड में आपको 4 से 5 यहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री भी हैं। तो सिमिलैरिटीज काफी हैं DSSS और EMRS के एग्जामिनेशन जो है पेपर्स की बात करें तो आपके लिए फायदे की चीज है। थोड़ा सा देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, और यूट्यूब पे डेली बेसिस पर मैं जुड़ रही हूँ आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के साथ। डिलीवरी जितने भी लेक्चर्स मैं दे सकती हूँ यहाँ पर, उनकी अगर मैं बात करूँ तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। कोई अदर नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वैकेंसीज को लेकर के आते तो जरूर आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।